माता वैष्णो देवी की कथा हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह कथा जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के पास स्थित उनके पूजन स्थल के बारे में है। कहानी के अनुसार एक समय की बात है, माता वैष्णो देवी नामक एक दिव्य शक्ति ब्रह्मचारिणी थी, जिन्होंने भगवान विष्णु के ध्यान में अपना जीवन गुजारा। वह विशेष तपस्या और साधना का पालन करती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने उनके सामने मनुष्य स्वरूप में प्रकट होकर उनसे बोले, माता, तुम्हारे भक्त भारती को मैंने अपने लोगों की सेवा में भेजा है और वह तुझे ध्यान देने के लिए आए हैं। तू उनकी देखभाल करने के लिए त्रिकुट पर्वत पर जा और वहां उनकी सेवा करने के रूप में उनकी प्रतिमा को स्थापित करे। माता वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए त्रिकुट पर्वत पर जाकर उनकी प्रतिमा की स्थापना की। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या में लगे रहकर भगवान की सेवा की। यहाँ तक कि एक दिन भगवान विष्णु ने माता वैष्णो के सामने आकर उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बोले, तुझे 3 वरदान मांगने का हक है। माता वैष्णो देवी ने 3 वरदानों की मांग की। उनकी व्रत साधना की कथा सभी लोगों तक पहुँचे। उनकी प्रतिमा के पास जाने वाले भक्तों के मनोकामनाएं पूरी हों। उनकी मंदिर यात्रा के लिए जाने वाले भक्तों को उनकी कृपा से सुरक्षा और आशीर्वाद मिले। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अपनी तपस्या और सेवा में लगाए भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की और उनकी मंदिर यात्रा सफलता से होती रही। यही कारण है कि माता वैष्णो देवी को मांगों की पूरी करने वाली माँ भी माना जाता है और उनके मंदिर को लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। यह कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है और माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। माता वैष्णो देवी की कथा हिमालय के प्राचीन गुफा में वर्षों से प्रचलित है। यह कथा माता की भक्ति और शक्ति की प्रतीक है और विभिन्न धार्मिक आस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कथा के अनुसार दुर्गा देवी के एक रूप भवानी ने एक ब्रह्मचारी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। वह ब्रह्मचारी बड़े ही तपस्या और साधना में व्यस्त थे। एक दिन वह ब्रह्मचारी अपने आश्रम में बैठे थे, तभी एक संपन्न व्यापारी आया और ब्रह्मचारी से यही बात कहने लगा कि तुम मेरे घर आकर पूजा करो, मैं तुम्हें धन और संपत्ति दूंगा। ब्रह्मचारी ने इस प्रस्ताव को नकारा और बताया कि उन्हें ऐसे साधना और भक्ति की तलाश है जिससे वह माँ को प्राप्त कर सके। यह सुनकर व्यापारी को क्रोध आया और उसने ब्रह्मचारी की साधना को विघ्नित करने के लिए भवानी माता को आवाहन किया। माता भवानी को यह सुनकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने व्यापारी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने व्यापारी को आवश्यकता से ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य दिया और उन्हें यह सौंप दिया कि जब तक वह उस शक्ति का उपयोग भक्ति और सेवा में नहीं करते, तब तक वह शक्ति व्यापारी के लिए उपयोग में नहीं आएगी। व्यापारी ने उस शक्ति का उपयोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया, लेकिन उसे खुद को संतुष्ट नहीं मिला। उसने अनेक सामूहिक और व्यक्तिगत आनंदों का परिचय किया, लेकिन वह अधिक संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने मन में अद्वितीय शक्ति को संवादित किया और वह उसे बताया कि वह किस तरह से उसे प्राप्त कर सकता है। माता भवानी ने उसे कहा कि वह हिमालय के एक गुफा में उनकी दर्शनीयता का अनुभव करेंगे और वहां से वापस न आकर वह शक्ति का उपयोग करेगा। व्यापारी ने माता के वचनों का पालन किया और हिमालय के गुफा में जाकर माता वैष्णो देवी की पूजा और सेवा की। वहां उसने देवी की कृपा प्राप्त की और वह अद्वितीय शक्ति का उपयोग उनकी भक्ति और सेवा में करने लगा। इस प्रकार व्यापारी ने अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन किया और माता वैष्णो देवी के पास आने वाले हर भक्त को यह सीख दिया कि जीवन में सफलता और खुशियां भक्ति, सेवा और अद्वितीय शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसी रूप में माता वैष्णो देवी की कथा उनकी अद्वितीय शक्ति, भक्ति और सेवा की महत्वपूर्ण सीखों को हमें सिखाती है।
यह कथा भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का हिस्सा है और लाखों भक्तों के लिए मां की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। माता वैष्णो देवी की कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है और यह कथा माता के भक्तों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के पास स्थित गुफा में घटित हुई थी। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक सद्गुरु ब्राह्मण जन श्रीनगर में निवास करते थे। वह ब्राह्मण बहुत ही तपस्या के परायण और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि वह उनकी आंखों के सामने प्रकट होकर उनकी दर्शन करे। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और माता वैष्णो देवी के रूप में प्रकट होकर उनके सामने आए। महर्षि ने माता को पूजा की और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे हमेशा इस भूमि पर उपस्थित रहें और अपनी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। माता वैष्णो देवी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे उनके पास तब तक रहेंगी जब तक कि वे उनकी आग्रह को पूरा न कर दें। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने का कार्य शुरू किया और उन्होंने अपनी गुफा में आकर विश्राम किया। माता की इस गुफा को ब्राह्मण जन ने जाकर देखा और उन्होंने इसे एक पवित्र स्थल मानकर उसे सजाया और पूजा की। इसी तरह से माता वैष्णो देवी की कथा में और भी अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो उनके भक्तों के बीच में प्रसिद्ध है। वे अपनी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और उनके श्रद्धालु भक्तों की समस्याओं का समाधान करती है। माता वैष्णो देवी की कहानी पुराने समय की है, जब कई हजार वर्ष पहले हिमालय के पर्वतीय इलाके में एक योगिनी वैष्णो देवी के रूप में प्रकट हुई। इस कथा के अनुसार कई सालों तक भक्तों की श्रद्धा और आस्था से प्रेरित होकर माता वैष्णो देवी ने तपस्या की थी। एक दिन भगवान विष्णु ने उनसे आकर्षित होकर पूछा कि वह कौन है और उनकी इच्छा क्या है। माता वैष्णो देवी ने उनसे यह अपनी इच्छा बताई कि वह एक महायोगिनी बनना चाहती है और मानवता की सेवा करना चाहती है। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दिया और कहा कि वह माँ दुर्गा के रूप में पृथ्वी पर आएंगी और अपने भक्तों की सेवा करेंगी। माता वैष्णो देवी ने तय किया कि वह त्रिकुट पर्वत पर जाकर तपस्या करेंगी। वे वहां तपस्या करती रही और उनकी पूजा आराधना में लाखों भक्त आने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण बच्चा उनके पास आया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वह उसके साथ हो। माता वैष्णो देवी ने बच्चे की इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद भैरवनाथ, एक रुद्रा अवतार, ने माता वैष्णो